नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज के हमारे स्पीकर हैं नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस गौतम जी। बहुत पुराने मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, और ये कानपुर लॉज के अंदर प्रेसिडेंट हैं। यूपी के अंदर रहते हैं और कई बारी हमारे यहाँ पे शंकर लॉज में इन्होंने टॉक दिया हुआ है। आज का इनका टॉपिक है पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर एस गौतम जी को कि प्लीज अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ब्रदर गौतम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इट्स प्लेजर फॉर मी टू बी विद यू। इनफैक्ट जब भी हमें माथुर साहब जो है वो इस तरह का इनविटेशन देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं जो कुछ रिसेंटली पढ़ा हुआ होता हूँ उसी को फिर से एक बार रिवाइज करने का जो प्लेजर है वो मुझे मिलता है। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको ये एक्चुअली एक पुस्तक है C.W. लेडबीटर की। उसका एक चैप्टर है, उसका नाम है द इनर लाइफ, और उसका एक चैप्टर है पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो मैंने उसी चैप्टर से इंस्पायर हुआ हूँ और उसके के बेस पे मैंने ये टॉक बनाई हुई है, और इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लिया है, तो वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज समझ लें कि इनिशिएशन के बाद की जो प्रोग्रेस है उसको मैं नहीं टेकअप कर रहा। ये जो प्रोग्रेस है इनिशिएशन के पहले की है, जिसमें कि सारा संसार जुटा हुआ है, उसमें आगे की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, पता हो उसको चाहे ना पता हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रेस की बात है यहाँ पे। जब ये कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा परमात्मा का एक स्पार्क है और संसार में विकसित होकर पुनः अपने स्रोत के पास वापस चला जाएगा, तो दो प्रश्न जो अक्सर लोग पूछते हैं वो प्राकृतिक भी हैं। पहला ये कि मैं पहले ही से जब दिव्य हूँ, जब ईश्वर का ही पार्ट हूँ, तो हमें भेजा ही क्यों गया? ईश्वर ने इस भौतिकतापूर्ण संसार में हमें क्यों भेजा? और दूसरा प्रश्न है, जब सब में दिव्यता है तो कुछ लोग इतने दुष्ट क्यों हैं? तो लेडबीटर साहब कहते हैं, इसके पहले कि हम सब्जेक्ट पे जाएं, हम इन दो प्रश्नों पे विचार कर लेते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को या संसार को क्यों बनाया? ये पहला क्वेश्चन था। और उनका कहना है कि इसको जानने का हमें कोई अधिकार नहीं है, न हमारा कोई कर्तव्य है कि क्यों भेजा हमको। ये वैसे ही होगा जैसे किसी पिता से पूछना तुमने क्यों मुझको पैदा किया। तो इतना पर्याप्त है कि हम ये जान लें कि ईश्वर ने एक महान योजना बनाई है और उस योजना के हम सब अंग हैं। इसलिए जिस उद्देश्य से हमें भेजा गया है उसे जानने का प्रयास करें, और उस उद्देश्य के आधार पर हम अपने कर्तव्य खोजें और उन कर्तव्यों को करते रहें। तो परहैप्स हम ये अपने परम पिता की आज्ञाकारिता कर सकेंगे। ईश्वर प्रेम है और इस प्रेम की पूर्णता तभी होगी
जब उनकी संतानें उसका उपभोग कर सकेंगे प्रेम का। इसे संभव करने के लिए ईश्वर ने अपने एक अंश को भौतिक अस्तित्व में परिवर्तित किया है, ताकि उनकी संतानें उनमें रहकर प्राकृतिक और धीमी गति से उससे मुक्त हों और अंत में योजना के अंतिम उद्देश्य तक पहुंच जाएं। जब उसके सारे पुत्र पिता के पास पहुंच जाते हैं, तो प्रेम की पूर्ति होती है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ईश्वर ने अपने एक अंश से एक पूरा विराट संसार बनाया और इस बनाने का एक पर्पस था। ये एक एक्सपेरिमेंटेशन लैब है और प्रत्येक व्यक्ति को इस लैब में भेज दिया गया है, ताकि वो यहाँ पे जो कुछ भी देखे स्वतंत्रता पूर्वक अपना एक्सपेरिमेंटेशन करे, हर चीज करके देखे। तो जो चीज ईश्वर के प्लान में है वो उसको वो उसको सफल हो जाएगा, सफलता की ओर ले जाएगी। और जो उस ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग टू नहीं है, वो उनकी गलतियां होंगी और उन गलतियों की वजह से उन्हें फिर कोई लेसन दिया जाएगा। उस लेसन से वो सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर दिया जाएगा। इस प्रकार एक दिन तो ऐसा आएगा जबकि वो देखेगा कि हमारी क्या गलती हो रही बार बार, और फिर वो उसको सीख लेगा। और जब इस तरह से बहुत सारी रिपीटेड सारी गलतियां जितनी संभव है संसार में सबसे मुक्त हो जाओगे, तो ये समझिए कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है और तब हम उस परम प्रेम का आनंद लेंगे। ईश्वर ने संसार में ये सब कुछ क्यों बनाया है, इस प्रश्न की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। हमें तो केवल ईश्वर के विकास की योजना को जानने की आवश्यकता है, ताकि हम उद्देश्य की दिशा में चल सकें। ईश्वर अंश अविवेकपूर्ण और अचेतन है। उसमें विवेक और चैतन्यता इस संसार में रहकर विकसित करनी है। इसकी पूर्णता ही विकास है। उसका मार्ग स्वयं के लिए खोज लेना ही मनुष्य का दिव्य उद्देश्य है। जीव के पदार्थ में उतरने से वह अपने आसपास जिस संसार में वो जाता है, वहां के पदार्थ से चिपक जाता है। यह एक प्रकृति है और उसे साफ करता है, तब वह ऊपर उठ पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में एक काजल की कोठरी है। जो घुसता है उसको काजल लगता है और शुद्ध कपड़ों में आए हैं, शुद्ध कपड़ों में वापस जाना है। जब तक ये काजल चिपक गया है उसको छुड़ा नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। इसको आप इस तरह से माने। इसलिए उसकी यात्रा मिनरल से प्रारंभ होकर वनस्पति, पशु आदि योनियों में से होकर मनुष्य तक आता है और उसके बाद उसकी यात्रा परामानव बनने के लिए प्रारंभ होती है और जिसके और आगे की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। यदि ईश्वर ने मनुष्य को एक अनुशासित आज्ञाकारी प्राणी के रूप में बनाया होता, तो सदा उसकी इच्छा के अनुसार कार्य तो करता, किंतु उसमें विवेक, वैराग्य आदि गुण विकसित नहीं हो पाते। इसको फिर से पढ़ेंगे। यदि ईश्वर ने मनुष्य को एक अनुशासित आज्ञाकारी प्राणी के रूप में बनाया होता, तो सदा उसकी इच्छा के अनुसार कार्य तो करता, किंतु उसमें स्वयं का विवेक और वैराग्य आदि गुण नहीं विकसित हो पाता। ईश्वर चाहते हैं कि वो उनके जैसा ही शक्तिशाली हो, जो किसी और सौर मंडल के ईश्वर के रूप में कार्य कर सके। इसलिए मनुष्य वैसा है जैसा हम देखते हैं। ऐसे परिणाम के लिए इससे अच्छी कोई योजना सोची नहीं जा सकती। मनुष्य को गलती करने के लिए छोड़ दिया जाता है और वह उस गलती ही उसे सिखाती है और इसी प्रकार वह एक के बाद एक पाठ पढ़ता रहता है और एक दिन पूर्णता तक पहुंच जाता है। बादल कितने भी काले क्यों न हो, उसके पीछे सूर्य चमक रहा है और उसे कभी न कभी समाप्त करेगा। इस चीज को ध्यान में।
कोई भी मुसीबत जीवन में आती है, तो ये आप समझ लो कि ये मुसीबत ईश्वर की निगाह के सामने है, ये जस्टिफाइड सी इसलिए आई है और वो समाप्त भी होगी। चीन में कहावत है कि बुराई केवल अच्छाई की छाया है, बुराई केवल अच्छाई की छाया है। तो जो अच्छा होना है, उसको लाने के लिए बुरी स्थितियाँ आती हैं, उनको आप यूँ समझिए कठिन पाठ। बिना बुरा किए अच्छा करने का विचार भी नहीं आता है। आप अपने ही सारे गुणों को देखिए और अगर आपने इसी जन्म में वो गुण अपनाया है, तो उसके पहले जब गलतियाँ करते थे, तो उन गलतियों के एहसास होने पर ही आपने उस गुण को अख्तियार किया है। जिसने भी प्रगति की है, वो इस सत्य को अच्छी तरह जानता है। ये अज्ञानियों को इसे सिद्ध तो नहीं करता है, पर गवाही दे सकता है। यानी कोई भी आदमी जो कहता है कि ईश्वर है कि नहीं है, दिखाओ मुझको कहाँ है, तो उनको हम दिखा तो नहीं सकते हैं, वो सिद्ध तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन जिन्होंने देखा है, उनकी टेस्टिमनी मिल सकती है। और गवाही का भी बहुत मूल्य है उनके लिए जो अभी बुराई और अच्छाई के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें बुराई और गिरावट के बीच फेंका गया है। वास्तव में हमें फेंका नहीं गया है। ईश्वर की सत्य की धारा ईश्वर सत्य की धारा भेजता है, जिसमें मोनाड या जीव होते हैं और जिसके अंश हम स्वयं को कह सकते हैं। यानी जो जिसे सेकंड आउटपोरिंग कहते हैं, उसने ही सारे जीव बनाए हैं, सारे मोनाड बनाए हुए हैं, जो जीवों के रूप में संसार में हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। इस धारा में जीवों का भारी समूह होता है, जिसमें से प्रत्येक में विकसित होकर स्वयं ईश्वर बनने की संभावना होती है। किंतु एक ऐसा स्तर आता है जब व्यक्तित्व विकसित हो जाता है और उसके संकल्प का कार्यान्वयन प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर की योजना के अनुसार व्यक्ति को किसी सीमा तक स्वतंत्रता और उदित होता संकल्प दिया जाता है। यह प्रारंभिक मनुष्य अपने संकल्प का कभी उचित और कभी गलत प्रयोग करता है। इस स्तर पर भी उन्हें कुछ शिक्षक उपलब्ध होते हैं जो पहले के विकास क्रम के होते हैं, जो उचित दिशा के बारे में बताते हैं। जैसा कि ये इसके पीछे ये तात्पर्य है कि आप विचार करें कि जब मानवता का प्रारंभ हुआ था धरती पे, उस टाइम पे शायद इस धरती से उत्पन्न हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि मास्टर बन सकता या उससे ऊपर के पदों पे जा सकता। तो उस टाइम पे कौन गाइड करता था? तो उस काम के लिए किसी दूसरे ग्रह से उस लेवल के व्यक्ति लाए जाते हैं जो कि मैनेज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र ग्रह से लॉर्ड सनत कुमार और उनके साथ 30 लोगों का दल आया था और उन सब ने इस ऊपर की सरकार का निर्माण किया था। और जैसे जैसे यहाँ से व्यक्ति उपलब्ध होने लगे उस सरकार में काम करने के लिए, वैसे वैसे वो वापस जाने लगे। और अब कोई केवल 4 बचे जिनको हम जानते हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार। तो ये लोग जो हैं दूसरे ग्रहों से आए हुए गाइड्स हैं जो कि पृथ्वी को विकसित कराने के लिए आए हैं। ईश्वर की योजना के अनुसार व्यक्ति को किसी सीमा तक स्वतंत्रता और उदित होता संकल्प दिया जाता है। यह प्रारंभिक मनुष्य अपने संकल्प का कभी उचित या और कभी गलत प्रयोग करता है और इस स्तर पर भी उसे कुछ शिक्षक उपलब्ध होते हैं
जो पहले के विकास क्रम के होते हैं, जो उचित दिशा के बारे में बताते हैं। जब वो अपने संकल्प का गलत प्रयोग करता है, तो प्रकृति की मशीनी क्रिया, ऑटोमेटिक सिस्टम, उसे अनुचित कार्य के कारण उसे उसी अनुपात में दुःख लाती है। ये एक ऑटोमेटिक एक्शन है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। कोई चाहे कि हम किसी देवता की या किसी अन्य शक्ति की उपासना करके अपने कष्टों से या किसी कार्य से मुक्ति पा जाएँ, तो हमारी थियोसॉफी के अनुसार ये असंभव है। जो कुछ आता है, इसको कम करने का एक ही उपाय है कि आप अपने अंदर सहन शक्ति डेवलप कर लें, ताकि उनके आने-जाने का फ़र्क हमको महसूस ही ना हो। जब ये क्रियाएँ बार-बार होती हैं, तब वह अपनी गलती की प्रतीत करता है कि उसे ज्ञान युक्त शिक्षाओं को मानना चाहिए। और जैसे ही ऐसा करने का संकल्प दृढ़ हो जाता है, तो उसकी स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। इस नए क्षेत्र में भी कभी-कभी वह उचित और कभी अनुचित करेगा और उसकी गलतियाँ उसके लिए दुःख लाएँगी। जहाँ भी बुराई और गिरावट अस्तित्व में है, वो संकेत करता है कि कहीं उसने अपने स्वतंत्र संकल्प का गलत प्रयोग किया है और वह सीखने की प्रक्रिया में है। और जैसे ही यह पाठ वैश्विक स्तर पर सीख जाता है, यानी ही बिकम्स यूनिवर्सली राइट, यानी कहीं भी जाए, कोई भी काम करे, वो गलत दिशा में नहीं जा सकता है। ये स्थिति जब आ जाती है, तो वो बुराई की प्रभाव से परे हो जाता है। अतः संसार में जो भी बुराई दिखती है, वो व्यक्तियों के गलत कार्यों के कारण है, किंतु बुराइयों की प्रकृति अस्थायी होती है। बुराइयों की प्रकृति जितनी भी होगी, अस्थायी हो, किंतु हम इस संसार के में प्रत्येक बुरे परिणाम के लिए बुरा करने वालों को दोष देते हैं, उन कर्मों को नहीं जिनके कारण उनका उद्भव हुआ। ये देखिए, ये आयरनी है कि जिसने हमको दंड दिया, जिसने हमको सताया, हम उसी पे आक्रमण करते हैं, उसी को दोषी मानते हैं और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि ये हमारे ही किसी बुरे कर्म के कारण है। किंतु हम इस संसार के प्रत्येक बुरे परिणाम के लिए बुरा करने वालों को दोष देते हैं, उन कर्मों को नहीं जिनके कारण उनका उद्भव हुआ है, या फिर अपने को जो संकल्प पूरा कर पाने में बार-बार असफल होता है। वो अपने को भी दोष देता है कि चलो हम ये पास नहीं कर पाए, अगली बार फिर ट्राई करते हैं भाई। दोषी हम ही हैं, हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। सब लोगों को यही शिक्षा दी जाती है कि वे उच्चतर मार्ग में चलें और जो निम्न है उसे त्याग दें, किंतु लोग इसका पालन नहीं करते हैं। एडविटर साहब कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार सदा उच्चतम मार्ग पर चलता है, चाहे वो बुरा इंसान हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो। अपने दृष्टिकोण से वो जो कर रहा है उसी को अच्छा मानता है और जो नहीं कर पा रहा है, उस पे उसको विश्वास नहीं है अभी। इस पे विचार करें, कोई आदमी गलत नहीं है बेसिकली, हर अपने दृष्टिकोण से सही चल रहा है। जिस उच्चतर मार्ग के बारे में उसे चलने को कहा जाता है, उस पर अभी उसको विश्वास नहीं है। बताई हुई बातें उसे धुंधली और अविश्वसनीय लगती हैं। दुनिया में सबसे बताया जाता है कि देयर इज़ अ गॉड और गॉड सब कुछ स्वयं करता है और कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन इस पे कितने लोगों को विश्वास है? कितने लोग अच्छी दिशाओं में चल रहे हैं जानबूझ के? वर्तमान में ये धन के महत्व पर विश्वास करता है और वे सारी वस्तुएं उसके लिए धन सुनिश्चित नहीं करती हैं और इसलिए उनकी उपयोगिता प्रतीत नहीं होती उसको और वे उनमें रुचि नहीं लेते हैं।
यदि उन्हें आध्यात्मिक महत्व को धन से अधिक उपयोगी सिद्ध कर दें, तो उनको भी महत्व देने लगेंगे। थियोसॉफिकल अध्ययन यही करता है। इसको जानने के पश्चात वह आध्यात्मिक वस्तुओं को धन से भी अधिक महत्व देने लगता है। धन का भी अध्यात्म में बहुत महत्व है। ये संकल्प शक्ति और उद्यमता विकसित करता है, किंतु उसका वास्तविक उपयोग तभी है जब वो अध्यात्म के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जितनी भी बुराइयां हैं, वो एक स्तर पर विकसित की गई हैं, क्योंकि उसके बिना विकास नहीं हो पा रहा था। और अब जब वो विकास हो चुका है, तब उन बुराइयों को निकालने की आवश्यकता है। किंतु ऐसा होने के लिए 2-4 पुस्तकें पढ़ लेने मात्र से प्रतीत नहीं होती है, और मनुष्य को इस पर वास्तविक और पूर्ण विश्वास करना होगा। वास्तविक विश्वास तभी आता है जब उसने उसके कम से कम एक छोटे से भाग को जीवन के अनुभवों से सत्यापित कर लिया हो। वह एक छोटा-सा भाग ही क्यों न हो। मतलब उसने अपने लाइफ में, जब जैसे मान लो एक पतीली में चावल पक रहा है, तो एक चावल देख लें, अगर पक गया है तो इसका मतलब सारे पक गए हैं, उतार लेता है आदमी। उसी तरह से आपको सब कुछ, हर चीज़ को करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ 2-4 सिद्धांतों को अपने जीवन में ट्राई कर लें। यदि वहाँ पे आप सफल हो जाते हैं, तो आपका विश्वास जो है वो दृढ़ हो जाएगा। वास्तविक विश्वास तभी आता है जब उसने उसके कम से कम एक छोटे से भाग को जीवन के अनुभवों से स्थापित कर लिया हो। वह एक छोटा-सा भाग ही क्यों न हो। इसके बिना भले ही आप तर्क बुद्धि से इसे जान लें, किंतु प्रतीत नहीं होगी। लिटविटर साहब कहते हैं कि 25 वर्ष पहले जब वे कुछ पढ़ते थे, तो उन्हें भी लगता था कि यदि इसमें कुछ भी मैं सत्यापित कर सकूं, तो मुझे सारे साहित्य पर विश्वास हो जाएगा। जब शुरू-शुरू में वो किताबें पढ़ते थे थियोसॉफी की, तो उनको विश्वास नहीं होता था कि सब सच है। तो एक बार उन्होंने एचपीबी से पूछा कि क्या इनमें से किसी भी सत्य का मैं सत्यापन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कुछ संभावना बताई और उसके लिए कुछ फैकल्टीज विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि रास्ता लंबा है और संभव है कि इस जन्म में परिणाम न मिल पाए, किंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि अंत में सफलता निश्चित है। ये आशा और निराशाजनक दोनों थे। वे और उनके साथी शिष्य अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयास में जुट गए और सभी को कुछ न कुछ सफलता मिली। उससे निश्चित हो गया कि जो कुछ इन्हें बताया जा रहा है, वो सब सत्य है। पहले उनको ऑस्ट्रल लोक की चेतना आई, बाद में इसी प्रकार का परिश्रम पूर्ण प्रयास करने के बाद मानसिक लोक की चेतना आई। पहले तो वे वहाँ की वस्तुएं न समझ पाने के कारण भ्रमित होते थे, किंतु बाद में समझ में आने लगा। और उसके बाद जब कारण शरीर की चेतना जागृत हुई, तब सब कुछ विस्तार से समझ में आने लगा। कहते हैं तब हमें रिकॉर्डों में एक-एक भाग प्राप्त होने लगे, रिकॉर्डों के एक-एक भाग प्राप्त होने लगे। रिकॉर्ड माने जो कुछ भी अ, लिखित हो जाता है, जितनी घटनाएँ होती हैं वो रिकॉर्ड में चली जाती हैं। और उनसे पूरी निश्चितता से देख सके कि किस प्रकार जन्म-जन्मांतरों में लोग कारण और परिणाम के नियम के द्वारा विकसित हो रहे हैं। तब हम देख सके कि हम लोग एक महान योजना के अंग हैं। तब हम देख सके कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस योजना में अपना भाग निभाने का प्रयास करें और उससे प्राप्त लाभ प्राप्त करें। तब हमें भविष्य में की मानवता के विश्वास पर पूर्ण विश्वास हो गया
तब हम देख सके कि हमारे नीचे के विकास की स्थितियां हैं और आगे भी अपने नीचे की विकास की स्थितियां, यानी मनुष्य था, मनुष्य के पहले आदि मानव था, आदि मानव से पहले पशु था, पशु के पहले वनस्पत था, वनस्पत के पहले खनिज था, इत्यादि। तो ये सारी स्थितियां सीढ़ी के पायदानों की भांति हैं। मास्टर जो इस सीढ़ी की सबसे उच्चतम स्थिति में लगते थे, ने हमें सांत्वना दी कि हम भी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि एक दिन वे भी वहीं थे जहां वर्तमान में हम हैं। हमारे स्तर से आगे की सीढ़ियों पर मनुष्य थे और सबसे आगे, और सब आगे का एक कदम चल रहे थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी जब उन्होंने मास्टरों को देखा तो उन्होंने कहा कि वो भी उसी सीढ़ी में खड़े हुए हैं और जिस तरह से हम लोग आगे आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे वो भी कदम बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कहीं अंत नहीं है, इट इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। क्योंकि एक दिन वे भी वहां वहां वहीं थे जहां हम वर्तमान में हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत ऊंचाई पर मनु, क्राइस्ट, बुद्ध, लिपिक और महान देवगण थे। उनके बारे में कि वे हैं, उनके अस्तित्व के बारे में तो हम जान गए, किंतु उसके अतिरिक्त उनके बारे में कुछ भी जान पाने में हम असमर्थ थे। यद्यपि वे अमाप दूरी पर हैं, पर वे भी इसी श्रृंखला के ही एक अंग हैं। सारा भूतकाल हमारे पीछे दिखाई पड़ता था और उनमें अनेक हाल्टिंग स्थान भी दिख रहे थे, जहां पे काफी कुछ समय तक हम रुके हैं। अनेक अगल बगल जाते हुए मार्ग दिखे थे जो इसी मार्ग से निकल रहे थे, और ये हमारा विश्वास बढ़ा रहे थे कि जहां ये महात्मा गण हैं वहां हम भी होंगे। ये भी विश्वास दिलाता था कि इस प्रगति को रोकने का प्रयास निरर्थक है, प्रगति कोई रोक नहीं सकता। ये भी सुनिश्चित हो रहा था कि हम में से अधिकांश लोग सुरक्षित हो जाएंगे। वे सारे लोग जो श्वेत संघ में प्रवेश कर लेंगे वे सब सुरक्षित हो जाएंगे, जिसको बाइबल में सेव वर्ड यूज किया है, ही विल बी सेव्ड एंड यू विल बी सेव्ड वगैरह। ऐसे नहीं, वो एनिमेशन कहते हैं कि जब उनका बच्चा बीमार था और वो अपने हस्बैंड से उनको इलाज कराने के लिए कहती थी, तो उनके जो पति थे वो कहते थे नहीं, जीसस विल सेव हिम। और सेव का मतलब क्रिश्चियनिटी भी यही समझती है इंग्लैंड वगैरह में कि सेव माने बचा लेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है उसका। कोई किसी को नहीं बचाएगा। सेव का मतलब है वो आत्मा जो है वो अब सुरक्षित हो गई है, वो वापस नहीं लौट सकती है। प्रथम दीक्षा प्राप्त कर लेना ही वो कदम है जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। ये मानवीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन। विकास में प्रथम क्रांतिकारी बिंदु मनुष्य योनि में प्रवेश करना है। और जब मनुष्य पशु से मनुष्य योनि में आता है तब उसे प्रथम जन्म कहते हैं, और जब मनुष्य मार्ग में प्रवेश कर लेता है उसको दूसरा जन्म कहते हैं। और इसी से जो द्विज वर्ण निकला है वो इसी कारण कहा जाता है। जो व्यक्ति इनिशिएट है, दीक्षित है, वही द्विज है।
तो द्वि शब्द जो है केवल उन्हीं के लिए है जो इनिशिएट्स हैं। जब चेतना का यह केंद्र बना था, तब जीवात्मा एक बेबी ईगो थी। पशुयों का यही उद्देश्य था और इसे प्रथम जन्म कहते हैं। प्रारंभ के उस काल में विकास के लिए स्वार्थ भाव की आवश्यकता थी और अब अंत में उसे मिटाने की आवश्यकता है। स्वार्थपरता एक स्कैफोल्डिंग की भांति है। जो कोई घर बनाते हैं तो आसपास बांस बल्ली का ढांचा बनाते हैं। भवन के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है और निर्माण हो जाने के बाद इसे हटाना पड़ता है, बांस बल्ली को निकालना पड़ता है। इसके साथ भवन अच्छा नहीं लगता है, किंतु इसके हट जाने के बाद ही भवन की शोभा उभरती है। उसी तरह से सारी हमारी स्वार्थपरता और जितने भी सांसारिक गुण हैं, वो उसी तरह हैं जो हमको विकसित करने के लिए बनाए गए थे और अब विकास हो चुका है, इसलिए उनको अब निकाल कर फेंक देना है। इसके फोल्ड की आवश्यकता समाप्त होने की प्रतीति कैसे हो? अपने अंदर हो रहे विकास के अभाव से। इस अंत तक पहुंचने के लिए प्रकृति ने अनेक विधियां बना रखी हैं, किंतु वे सब फंडामेंटली एक हैं। एकत्व के को प्रतीत करने के लिए वो अपना क्षेत्र नहीं बढ़ाता है, बल्कि परिवार का क्षेत्र बढ़ाता है, जिसमें उसका महत्व कम हो जाता है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब आदमी विकसित होता है तो वह अपना क्षेत्र नहीं बढ़ाता है। वो अपना क्षेत्र नहीं बढ़ाता है, बल्कि अपने परिवार का क्षेत्र बढ़ाता है। यानी यू बिकम मोर ए मेंबर ऑफ ए लार्जर फैमिली। पहले हमारे परिवार में 4-5 लोग होते थे, अब पूरा गांव हो गया, फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर पूरा प्रदेश हो गया, फिर देश हो गया, फिर संसार हो गया। इस तरह से हमारा जो क्षेत्र है वो बढ़ता रहता है और इस प्रकार वह स्वार्थहीन हो जाता है, अपने विचार वो फैलाता है और इस प्रकार वो पूरे समाज को ही समझने लगता है। और जो हिंदू हमारे हिंदू समाज में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, वो यही इंडिकेट कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम यानी उसका जो परिवार है पूरा संसार हो चुका है। एक ऐसी ट्रांजिशन की स्थिति आती है जिसमें एक राष्ट्र के अधिकांश लोगों में यह समूह भावना जगती है, तब राष्ट्र भक्ति जगती है। केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अन्य परिवारों के हित के लिए भी सामूहिक संघर्ष। ये भावना जो है, आप देखेंगे जब पिछला हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें हर व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग शामिल हुए। समाज के कुछ लोग ऐसे थे जो खाली अपना स्वार्थ नहीं जानते थे। वो चाहते थे कि जब सारे भारतवासी सुखी हों, इसलिए वो मिल करके और संग्राम में लग गए थे। उसके पश्चात ये प्रतीत होता है कि अन्य भाषाएं बोलने वाले और अन्य राष्ट्रों की भी वही समस्याएं हैं जो हमारी हैं। बाद में ये प्रतीत होने लगता है और पूरे विश्व को ही परिवार मानने लगता है। और यही है कि वो विचार जो भारतीय सनातन धर्म से निकलता है, वसुधैव कुटुंबकम। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब सारे लोग स्वार्थहीन हो जाएंगे। जब मनुष्य अपने दृश्य के विस्तार को इस प्रकार सीख रहा होता है, वो अपने बारे में सब कुछ सीख चुका होता है। वो जान जाता है कि वो शरीर नहीं है और बाद में यह कि वह अपनी भावनाएं नहीं है और उसके पश्चात उसका मन भी वो स्वयं नहीं है।
अब यह प्रतीत करता है कि वह जीवात्मा है। पहले तो ये प्रतीत करता है कि हम क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। उसके बाद उसको जीवात्मा के दर्शन होते हैं और फिर वो प्रतीत करने लगता है कि ये मैं हूँ। किंतु उसके बाद भी वो प्रतीत कर लेता है कि वो जीवात्मा भी नहीं है और बाहर से अलग दिखती है, किंतु अंदर से यह तो पूरे संसार में एक से एक है। जीवात्मा भी कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अंत में जब पूरा विकास जीवात्मा का हो चुका होता है, तो वो टोटल वन में मर्ज हो जाती है। इस प्रकार ये थकान भरा 777 जन्मों का कष्टपूर्ण मार्ग है। एक धीमा और कष्टमय प्रगति का मार्ग, जो अनिश्चितता से पार होता है। अनिश्चितता ये है कि आपको या तो विश्वास करो और मानो उसको, अदरवाइज डाउट में काम करते रहो। जो कोई कहता है कि ये रास्ता अच्छा है, तो देखा तो है नहीं। कहते हैं लोग सत्य बोलो, सत्य बोलते हुए लोगों को जेल होती है। हम देख रहे हैं साफ-साफ, फिर भी लोग कहते हैं सत्य बोलो। तो सत्य क्यों बोलो? जब तक ये खुद को प्रतीत नहीं हो जाएगी, तब तक वो सत्य बोलने में हमेशा हिचकिचाएगा। इसीलिए कहा है कि जो अनिश्चितता से इंडेफिनिटली ही इज डूइंग। किंतु अंत में, इन सारे संघर्षों के अंत में, मनुष्य एक ऐसी धारा में प्रवेश करता है जिसमें अनिश्चितता का अंत होता है और वह एक धारा में कूद जाता है जो मनुष्य को सदा के लिए सुरक्षित करती है। इसलिए ये विकास का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। किंतु इसके पहले कि वो ये कदम, इस ओर कदम बढ़ाए, मनुष्य को चेतना में ये समझना होगा कि उसने अपना विकास अपने हाथों में ले लिया है। एकत्व का ज्ञान उसे निस्वार्थ समाज के लिए उपयोगी बना देता है। अब उसके पास अध्ययन और अपने को पूर्ण बनाने के लिए कारण दिखाई पड़ने लगता है कि व्हाई शुड वी डू दैट। वह आत्म पूर्णत्व का एक कार्य कैसे करता है? वह आत्म पूर्णत्व का यह कार्य कैसे करता है? स्पष्ट है कि पहले उसे अपने अंदर के खरपतवार चुनने हैं, अर्थात अवांछित प्रकृतियां और आदतें निकाल फेंकनी है और अच्छे आदतों की खोज कर अपने में रोपित करनी है। उसे निश्चित रूप से सहायता के कार्य करने की आदत डालनी है। प्रारंभ में यह कार्य विचित्र लगता है, पर बाद में अभ्यास हो जाता है। चरित्र का निर्माण बहुत टेढ़ा और धीमा है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां हैं जो तुम्हारे प्रयासों को रोक रही होंगी, जिनको तुमने भूतकाल में बनाया है। एक उदाहरण लेते हैं चिड़चिड़ेपन का। भूतकाल के पूर्व जन्मों में यदि वह क्रोध के आयामों में बिना विचार किए कूद जाने का आदी है और ऐसा प्रत्येक प्रकरण उसने क्रोध से को नियंत्रित कर पाना और अधिक कठिन करता रहा है। यानी जितने बार आप क्रोधित होंगे, उतना अधिक आपकी क्रोध में डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार एक शक्तिशाली आदत बन चुकी होती है और वह अचानक ठीक नहीं हो सकती है और धीरे धीरे ही जा सकती है। वह यह जीवात्मा की विशेषता नहीं है, ये भावनाओं और निम्न मनस के द्वारा बनाई हुई संकीर्णता है जो प्रयास करने पर ही धीरे धीरे जाएगी। बार बार असफलता होगी और हताश भी होंगे, किंतु प्रयास ही इसे दूर कर सकते हैं। दूर निश्चित ही होगी, समय कितना भी क्यों न लगे, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के दूर नहीं होगी, चाहे वो प्रयास अभी किया जाए और चाहे बाद में किया जाए। अपने जीवन का लक्ष्य प्रत्येक जन्म के में याद रखते हुए उसे अपनी चेतना को अपनी जीवात्मा तक उठाना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य प्रत्येक जन्म में याद रखते हुए
उसे अपनी चेतना को अपनी जीवात्मा तक उठाना है। ये हम अगले जन्म में कैसे याद रखें कि हम थियोसॉफी के मेंबर हैं और हमको थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करनी है? ये प्रश्न मेरे माइंड में आया। तो उसके लिए उन्होंने युक्ति बताई है, किंतु जब तक वह इस स्थिति तक नहीं पहुंच जाता है, उसे अपना वह लक्ष्य अपनी परमानेंट एटम में छाप देना चाहिए। हमें अपने परमानेंट एटम में अपनी ये धारणा जो है छापनी होगी, प्रिंट करनी होगी, और परमानेंट एटम अगले जन्म में फिर मिलेगा। इसलिए वो हमको बताएगा कि आप किस तलाश में थे पिछले जन्म में, और ऑटोमेटिकली आपकी उसकी तरफ स्फुरना बढ़ जाएगी, याददाश्त भी आ जाएगी, उतनी याददाश्त आ जाएगी कि मुझे आध्यात्मिक सोसाइटी से जुड़ना है। और यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही संत समाज में चले जाते हैं, माँ-बाप को छोड़ के, क्योंकि उनको पहले से पता रहता है कि हम क्या कर रहे थे, क्या हमें करना है। यदि वो जीवात्मा तक पहुँच चुका है, तो वह इसके अंतर्निहित ज्ञान के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। फिर जीवात्मा में एक बार पहुँचने के बाद फिर उसको परमानेंट एटम की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट एटम की। तब वो अपने आप उसको याद आ जाएगा। लगातार गुणों को विकसित करते रहने और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने से जीवात्मा में से चैतन्य हो जाएगा। वह प्रोबेशनरी मार्ग से होता हुआ श्वेत संघ में प्रवेश करेगा। दीक्षा प्राप्त होने के बाद धारा का दूसरा किनारा अडेप्टहुड अवश्य प्राप्त होगा। इसे प्राप्त करने की मानवीय विकास की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा और आगे का सुपर ह्यूमन विकास प्रारंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें प्रवेश के बाद दूसरे किनारे तक पहुंचने में औसत 7 जन्म लगते हैं। यह अवधि अधिकांशतः बढ़ती ही है, घटती बहुत कम है। बीच में स्वर्ग नर्क प्रायः त्याग दिए जाते हैं, जिसके कारण समय अपेक्षाकृत कम लगता है। जब आदमी मार्ग में प्रवेश हो जाता है, उनके जो ये जन्मांतर का काल है, ये उनके गुरुदेवों की सहायता से मुक्त हो जाता है, और जिसके कारण वे जल्दी-जल्दी एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में आ जाते हैं। उसी उसी अपने मानसिक और एस्ट्रल बॉडी के साथ। बीच के बीच में स्वर्ग नर्क प्रायः त्याग दिए जाते हैं, जिसके कारण समय अपेक्षाकृत कम लगता है। वे लोग जो छठवीं मूल जाति के विकास में भाग लेना चाहते हैं, उनको बिना स्वर्ग नर्क में जन्म लेना होगा। इसकी व्यवस्था मास्टर मौर्य करेंगे, जो छठवीं मूल जाति के विकास के व्यवस्थापक हैं। ये एक बार एक जगह मैंने पढ़ा है कि एक बार एक मीटिंग में एनी बेसेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि मैनी ऑफ अस विल गो टू द सिक्स्थ रूट रेस। तो और एंड दे विल नॉट हैव टू go through the astral plane and the mental plane। और ये अनाउंसमेंट के बाद में लगभग सभी अड्यार के लोग जो है वो ये आपस में बातचीत करते थे कि हम लोग तो वहां जाएंगे, हम लोग तो मूल रूट रेस में की स्थापना में लग जाएंगे। फिर बाद में देखा कि स्थिति खराब हो रही है, तो फिर उन्होंने करेक्शन किया कि जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि आपको स्वर्ग को त्यागना है, और स्वर्ग का त्याग आसान नहीं होता है। स्वर्ग इतना अट्रैक्टिव है कि उसका त्याग तभी संभव है जबकि जीवन में आप हर चीज को त्यागते रहे हैं। तो त्याग के प्रैक्टिस करो अभी से, अगर तुमको स्वर्ग त्यागना है तो हर चीज को त्यागो। जो चीज मिल रही है फल के रूप में, उसको त्यागते जाओ। केवल कर्तव्य करते रहो और फलों को बिल्कुल त्यागते रहो। अगर वो कर लोगे और उस कार्य में आदत बन जाएगी, तभी ये संभव है।
इसकी संभावना की एक शर्त भी है कि व्यक्ति की आस्ट्रल चेतना विकसित हुई होनी चाहिए। मतलब कि आप 6th रूट रेस में तभी जा पाएँगे यदि आपकी आस्ट्रल बॉडी की चेतना विकसित हो चुकी है। यानी यू हैव बिकम कॉन्शियस विद द आस्ट्रल बॉडी। यू कैन नो व्हाट अदर मैन इज़ फीलिंग। और उनके आस्ट्रल बॉडी में जाकर के आप देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या भावनाएँ चल रही हैं। जब तक ये चेतना नहीं आती है आपके अंदर, तब तक वो संभावना नहीं है जिसकी बात वो कर रहे हैं। प्रवेश के बाद चौथी दीक्षा अरहत की होती है, जो मनुष्य की लगभग आधी पूर्णता की संकेतक है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि शिष्य ने अपने प्रयासों से चारों दीक्षाएं एक ही जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक ही बार उनका अनुभव है। एक बार ऐसा हुआ है कि शिष्य ने अपने प्रयासों से चारों दीक्षाएं एक ही जन्म में प्राप्त कर ली थी। विभिन्न स्तर जो शिष्य मार्ग में पार करता है, उन्हें पुस्तक इनविजिबल हेल्पर्स के अंतिम अध्याय में दिया गया है और वॉइस ऑफ साइलेंस में भी दिया गया है। मास्टर्स के शिष्य स्थायी मोक्ष का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि निर्वाण काय मार्ग चुनते हैं और संसार के लोगों की सहायता के लिए संसार में कार्य करने का चुनाव करते हैं। इसे दुखों का मार्ग कहा जाता है, क्योंकि वह इस दुखपूर्ण संसार में कार्य करना चुनता है। किंतु जो दुख न करने का मार्ग चुनते हैं, उन्हें उच्चतर लोगों में और अधिक दुख अनुभव करते हैं। और धन्यवाद। हम इस चैप्टर की इतनी बात कहने वाले हैं। समय भी लगभग पूरा हो रहा है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न होंगे तो मुझे और आगे जिक्र करने का में खुशी होगी। जी, तो हमारे जो मेंबर्स अभी इस लेक्चर को जिन्होंने सुना, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। तो मेरे ख्याल से इतना बढ़िया आपका लेक्चर रहा, साफ एकदम क्लियर था जो आपने टॉपिक को जैसे बताया। तो शायद कोई सवाल या कोई और एडिशन नहीं है, या कोई बोलना चाहता है? इनिशिएशन मतलब जो जर्नी है, जो प्रोग्रेस है, उसको बिफोर इनिशिएशन और आफ्टर इनिशिएशन डिवाइड किया जा रहा है। तो ये स्टेजेस हम अभी किस अवस्था में हैं, इसे कैसे पहचाना जा सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग जो इनिशिएट हो जाते हैं, उनको स्वयं नहीं मालूम हो चुका होता है कि वो इनिशिएट हो गए हैं। ये जितने भी इनिशिएशंस होते हैं, वो भौतिक प्लेन पे नहीं होते हैं। ये एस्ट्रल प्लेन में होता है फर्स्ट इनिशिएशन। और किसी-किसी को इसका अनुमान लगने लगता है इसलिए, क्योंकि उसके बाद उसकी प्रोग्रेस बड़ी तेज़ हो जाती है। तो या तो उससे जाने या उसे गुरुदेव किसी न किसी तरह से जना भी सकते हैं। तो एक चीज़ निश्चित समझ लें कि हमारे हिंदू धर्म में जो कल्पना है कि मरने के बाद आदमी की मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। वास्तव में मुक्ति होनी होगी तो एस्ट्रल प्लेन में होगी और आपके जीवन काल में होगी। जितना भी विकास होता है सब जीवन काल में होता है, और जीवन काल के बाद कोई विकास नहीं होता है, खाली इसी का प्रभाव होता है। तो जानने की दिशा हुई कि नहीं हुई, ये जानने की आपके मास्टर और आप पे डिपेंड करेगा कि वो आपको बता देता है कि नहीं बताता है। जान तो जाएँगे ही, आज नहीं तो कल जान जाते हैं। और अधिकतर लोग उसके हिसाब से उसको शिक्षाएँ मिलने लगती हैं गुरुदेवों से। पहले तो
वो आस्ट्रल प्लेन में उसको भेजा जाएगा, परिचित कराया जाता है आस्ट्रल प्लेन से, और फिर इनविजिबल हेल्पर बनाया जाता है, और उसके बाद फिर और आगे का नहीं, आस्ट्रल प्लेन की पूरी पारंगतता करनी पड़ती है, और उसके बाद मेंटल प्लेन की स्टार्टिंग होती है, जाने का प्रयास शुरू होता है। ऐसा इंडिकेट किया है उन्होंने। बाकी आप, हमारा अनुरोध है कि आप इनविजिबल हेल्पर या अदृश्य सहायक, ये पुस्तक जो है उसके लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छा ये दिखाया गया है। उसमें देखें तो शायद कुछ आपको मिल जाए, या मास्टर्स ऑफ द पाथ में, जैसा कि इंडिकेट कहीं इसके फर्स्ट इनिशिएशन के बारे में दिया है। बाकी और कोई संकेत नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस स्थिति में जब इनिशिएशन होता है तो हमारे अंदर भी शक्ति नहीं होती है कि अपने बॉडी को छोड़कर हम पूरे आस्ट्रल प्लेन में घूम फिर सकें और देख सकें कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आस्ट्रल प्लेन में उसके इनिशिएशन के बाद में ही आपको अंदर जाने की शिक्षा दी जाती है कि आस्ट्रल प्लेन में आप कैसे जाएंगे बॉडी को छोड़ के। तो वो सब बात का कार्यक्रम है, और जब आपको याद आएगी फिर बाद में, इनिशिएशन के बाद में आप याद कर सकेंगे कि आप कहाँ गए थे, किससे मिले आज, वगैरह वगैरह। इससे भी अंदाजा लग सकता है कि हमारा इनिशिएशन हो गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। जी। और कोई हमारे मेंबर कुछ पूछना चाहेंगे? तो ब्रदर गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा टॉक लिया, अच्छा टॉपिक पे आपने हमारे को बताया। तो अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ठीक है। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन ओ लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस, may each who feels himself as one with thee may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with thee। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को अब यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।